जो पूरा कौरव पक्ष था उसमें भी बड़ी विविधता थी, और उस समय पर जितनी भी कलाएं, चतुरताएं, ज्ञान होते थे वो उधर भी थे भाई। एक शय थी जो इधर थी उधर नहीं थी। क्या? उन्हें कृष्ण से कोई लेना देना नहीं। कृष्ण आज भी हैं, गीता तो है, गीता के प्रति जिज्ञासा होनी चाहिए। वहाँ सारा खेल समझने का है, वहाँ कर्मकांड के लिए कोई स्थान नहीं है। वहाँ पर ग्रंथ से उलझना पड़ता है, एक एक शब्द को भेदना पड़ता है, बात के मूल में जाना पड़ता है। अगर आप ये सब कुछ कर रहे हैं तो आप कृष्ण के साथ हैं। सुंदर प्रतीक बनाया है उपनिषद ने। पानी के पौधे होते हैं ना, जो सागर के भीतर ही होते हैं या तालाबों के भीतर होते हैं, वो जब तक पानी के भीतर हैं वो थमे थमे से रहते हैं, और उसको उखाड़ लो, बाहर ले आओ, तो उसमें फिर जान ही नहीं बचती, उसमें किसी तरह का बल ही नहीं बचता। वो लचर मचर होके कभी इधर गिरेगा, कभी उधर गिरेगा। पानी के भीतर था तो उसे पानी का ही सहारा था, पानी के बाहर आते ही वो जैसे भरभरा के गिर पड़ता हो। तो उसी को उपनिषद ने प्रतीक बनाकर कहा है कि पानी से बाहर आकर के पानी के पौधे की जो हालत होती है वही हालत तुम्हारी होती है सत्य से बाहर आके। पानी के भीतर है जब तक पानी का पौधा, तो पानी से ही उसे पोषण भी है और संबल भी। पानी ही उसको जड़ से संभाल रहा है और पानी ही उसको तने से और पत्तियों से और पूरे आकार में संभाल रहा है। पानी से बाहर आता है उसका सब कुछ खो जाता है। वही हालत इंसान की होती है जब वो परमात्मा से बाहर आता है। कल चुआंगजू भी आपसे यही कह रहे थे, द वाइज मैन लिव्स इन ताओ, ताओ is his armor, he is enveloped by Tao. सत्य के भीतर हो तो जड़ों से भी उसी का सहारा मिलेगा, तने पर भी, शाख पर भी और शिखर पर भी। और बाहर हो तो न तुम्हारी कोई गरिमा है, न तुम में कोई बल है, न तुम्हारा कोई मान है, न तुम में कोई सौंदर्य है। और मैं हमेशा कहा करता हूँ कि इसी बात को फिर पलट के देख लिया करो कि अगर तुम पाओ कि तुम्हारे जीवन में मान नहीं है, सौंदर्य नहीं है, गरिमा नहीं है, बल नहीं है, तो ये प्रमाण है इस बात का कि तुम परमात्मा से बाहर आ गए हो। 18वां किसी ने कहा, अट्ठारहवें और 17वें को एक साथ पढ़ना पड़ेगा।
With the vision of the non-dual self, through unwavering concentration, comes the dissolution without residue of the knots of ignorance in the heart, strengthening the sense of self vis-a-vis this vision and rejecting it vis-a-vis the ego, etc., remain indifferent to them all as to objects like pots and clothes. जब हृदय में सत्य के प्रति निष्ठा होती है, तब बाहर भी सत्य ही दिखाई देता है। ऐसे समझ लो कि तुमने अगर अपने भीतर के झूठ को काट दिया, उसे सहारा और ऊर्जा नहीं दी, अपने भीतर के झूठ को अगर तुम सहारा न दो, ऊर्जा न दो, तो बाहर भी जो झूठ बिखरा पड़ा है, तुम उसके शिकार नहीं बनोगे। यही बात उपनिषद कह रहा है। बाहर का झूठ तुम्हें अपने शिकंजे में इसीलिए ले लेता है क्योंकि तुमने पहले भीतर झूठ को प्रश्रय दिया होता है। इसीलिए इतनी कहानियां हैं पौराणिक इत्यादि जो बताती हैं कि कैसे भगवान स्वयं संसार में उतरे भक्त की रक्षा हेतु। भगवान संसार में उतरे अर्थात संसार में ही कुछ ऐसा हो गया जो तुमको सहारा देने लग गया। कब? जब भक्त के हृदय में भगवान थे। तुम्हारे हृदय में यदि भगवान हो तो संसार भी तुम्हारे लिए भगवत्ता युक्त हो जाता है, संसार से ही सहारा मिलने लग जाता है। जिस संसार को अभी तक शत्रु मानते थे, गाली देते थे, जिस संसार से ठोकरें और चोट ही पाते थे, उसी संसार से प्रेम पाने लगते हो, अमृत पाने लगते हो। अब बताओ, संसार एक है या कई हैं? बोलो। जैसे तुम हो वैसा तुम्हारा संसार है। तुम मन में उपद्रव को छांव दिए रहो, बाहर तुम्हें उपद्रव ही उपद्रव मिलेगा। और तुम मन में आंखों के पीछे भगवान को बैठाए रहो तो आंखों के आगे भी भगवान ही भगवान नाचेंगे। ये वही लोग थे जिन्होंने मन में भगवान को बैठा रखा था, कि जिन्होंने पत्थरों में ईश्वर को पूजा, पत्तियों में ईश्वर को पूजा, नदियों में ईश्वर को पूजा, पशुओं में ईश्वर को पूजा। वो जिधर देखते थे उनको भगवान ही नजर आते थे क्योंकि भीतर भगवान बैठा लिया था। वो स्थिति फिर कहलाती है अहिंसा। जित देखूं तित तू। अब किसको मारे और कौन मारे? एक ही तो है, तू ही तू। और यदि भीतर सत्य को स्थापित तुमने नहीं होने दिया है तो बाहर की छोटी से छोटी चीज भी, साधारण से साधारण चीज भी अति अहानिप्रद वस्तु भी
तुम्हारे लिए खतरा ही बन जाएगी। ठीक वैसे कि जैसे अगर किसी ने भीतर मृत्यु को बसा लिया हो तो बाहर पड़ा हुआ एक साधारण सा दोशाला भी उसके लिए फांसी का फंदा ही बन जाता है। अगर किसी ने भीतर मौत को ही बसा लिया हो तो बाहर एक साधारण सी साड़ी हो या रस्सी हो या दुपट्टा हो, वो उसके लिए क्या बन जाती है? मौत ही तो बन जाती है। जो तुम्हारे भीतर बैठ गया है वही तुम्हें बाहर मिलेगा। तो अगर बाहर तुमको दुख ही दुख और धोखा ही धोखा दिखाई देता है तो भीतर तुम दुख के समर्थन में खड़े हो, भीतर तुम धोखे के समर्थन में खड़े हो। आनंद से कुछ विरोध है तुम्हारा। होगा कुछ मूल्यगत विरोध, नीतिगत विरोध। आप लोग यहाँ से आज रात वापस जाएंगे। जो कुछ यहाँ से अपने भीतर ले करके जाएंगे, देखिएगा संसार आपको वैसा ही दिखाई देगा। कूद मत पड़िएगा अगर हर जगह नजर आए तो चोट लगेगी। जैसे मैं आपका ये सुनती हूँ तो मुझे नींद सी क्यों आने लगती है। ऐसा लगता है कि ऐसी नींद सी, और आप अभी कहेंगे शटर खत्म हो गया, फ्रेश ये मेरा पूरा 2 दिन से ही चल रहा है। दो बातें होती हैं। नींद वहीं आती है जहाँ खतरा नहीं लगता। जहाँ खतरा बहुत लग रहा हो वहाँ नींद नहीं आती। अभी आपको पता हो कि ये पंखा आपके ऊपर गिर सकता है, देखिए देखिए
नींद आएगी? अभी पता है कि यहाँ पर आप किसी की सुरक्षा के घेरे में हैं, तो इसलिए नींद आ जाती है। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात, नींद वगैरह और आलस इत्यादि ये सब मन के उपकरण की तरह भी काम करते हैं। जब थक जाते हो तो नींद आती है ना, तो नींद इसीलिए आती है तब ताकि शरीर की सुरक्षा हो सके। मान लो दिन भर काम किया है तो नींद आने लग जाती है। क्यों आती है नींद? ताकि शरीर की सुरक्षा हो सके। अब सो जाओगे तो आराम मिलेगा, तो शरीर की सुरक्षा हो जाएगी। तो नींद सुरक्षा के उपकरण की तरह भी काम करती है। अभी जो नींद आ रही है वो शरीर की सुरक्षा के लिए नहीं है, वो तन की अपेक्षा मन की सुरक्षा के लिए है। जो मैं कह रहा हूँ अगर आप सुन लें तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। थकने के बाद भी नींद इसीलिए आती है ताकि मेहनत ना करनी पड़े। अभी भी नींद इसीलिए आ रही है क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ वो सुन लिया तो मेहनत करनी पड़ेगी। अब वो फैसला आपको करना है कि मेहनत करनी है कि नहीं करनी है। और ये तो जिस भी घर में बच्चे हों उस घर में देखा ही जाता है। उनको आप ज़रा सा कह दीजिए कि आओ पढ़ने बैठो तो तुरंत नींद आ जाएगी। और छोटे बच्चे हों और उनसे कह दीजिए कि आओ वो हिंसक व्यभिचारी कार्टून, क्या नाम बताया था तुमने उसका? नहीं, जो डोरेमोन का दूसरा वाला था। तुमने कहा था ना कि आजकल 2 चल रहे हैं। शिनचैन तुम ही तो बता रहे थे कल। नहीं, मुझसे कौन बात कर रहा था? अच्छा हाँ, कुंदन। कि आजकल 2 कार्टून चलते हैं। तो वो देखते वक्त किसी बच्चे को नींद आते देखा है? और अगर ज़रा बड़े बच्चे हों और बढ़िया वाला एडल्ट चल रहा हो चैनल तो नींद आते देखा है उनको? कुंदन कल कौन सा कार्टून बता रहे थे जो खतरनाक है बहुत? हाँ, शिनचैन। पता है। तो कोई छोटा बच्चा वो शिनचैन देख रहा है, उसे नींद आएगी कभी? और कोई बड़ा बच्चा पॉर्न देख रहा है, उसे नींद आएगी कभी? आपको क्या देखना है? हम कितने भी बड़े हो जाते हैं, हम या तो छोटे बच्चे होते हैं या फिर बड़े बच्चे होते हैं या फिर और बड़े बच्चे होते हैं। वयस्कता हमें आती कहाँ है? आज तक किसी को देखा है कि पॉर्न देखते देखते सो गया? बात की बात बात में रह गई, हाथ की बात हाथ में रह गई। ऐसा तो होता नहीं कि होता है? ये देख, 2 जवाब अभी आए। एक बेईमानी का जो कि अंशु का था। मैंने अंशु से पूछा, अंशु ऐसा होता है? अंशु ने कहा मुझे क्या पता। ये थी पूर्ण बेईमानी।
ये अभी भी यहाँ पर बैठ के अपने आप को विशुद्ध सुसंस्कृत ब्राह्मण सिद्ध कर रहे हैं। पॉर्न ये उनमें से हैं जो जनेऊ लगा के पॉर्न देखते हैं। भाई जगह भी वही है और किसी तरल द्रव्य का उत्सर्जन भी होगा, तो लगा ही लो, जनेऊ बांध लो। देखो लाश, देखो लाल चेहरा, देखो लाल। फोटो खींचो, फोटो खींचनी चाहिए। हो सकता है उसने देखा ही ना हो। देखो कितनी डिस्कस चल रहा था कि जो हमारे भीतर बैठ के वही हमें बाहर दिखता है। जैसा हम संसार बना लेते हैं वैसे ही संसार हमें दिखाई देता है। तो अक्सर नेगेटिव ज़्यादा रहता है कि जैसे अपने कुछ दुख अपने अंदर हमने संभाल सोच रखा है, तो जहाँ खुशी के छोटे छोटे मौके भी आते हैं उससे वंचित रह जाते हैं, हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते कई बार। तो उसी में तो आनंद की प्राप्ति हम कम कर पाते हैं, जहाँ हम ले सकते हैं छोटी चीज़ों से, तो जल्दी आसानी से आ पाएंगे उसके लिए। नहीं, आनंद की प्राप्ति के लिए कहीं भी जाओगे तो निराश ही हो जाओगे। पॉजिटिव वगैरह कुछ नहीं। अभी जैसे स्विमिंग पूल है, इसमें आनंद के लिए मत कूदिए। दोनों बातों में बड़ा अंतर है। आनंद के लिए कूदोगे तो स्विमिंग पूल गंदा करोगे, जैसे उसका शोषण कर रहे हो। आनंदित हो इसलिए कूदो, आनंदित हो इसीलिए पहले बाहर खेल रहे थे, आनंदित हो इसीलिए भीतर आए, हंसी मजाक किया, आनंदित हो इसीलिए पूल में कूद गए, आनंदित हो इसीलिए पूल से निकल करके यहाँ बैठ गए, आनंदित हो इसीलिए जा कर के फिर खाना खाया, आनंदित हो इसीलिए फिर गाना गाया, आनंदित हो इसीलिए फिर आनंद आनंद में सो गए। ऐसे होता है। ये प्राप्ति जो शब्द है ये बड़ा गड़बड़ है। आनंद की प्राप्ति ये बड़ी गड़बड़ बात है। ये ऐसा हो गया कि जैसे पेड़ से फल तोड़ने हैं, प्राप्ति। जैसे कोई खजाना लूटना है, प्राप्ति। आनंदित आप सदैव रहें, उसके साथ कोई शर्त ना जोड़ें। पुल सूख गया तो, कहीं पर पुल ना हुआ तो फिर आनंद का क्या होगा? चीज़ें आती जाती रहती हैं, स्थितियां बनती बिगड़ती रहती हैं। स्थितियों के साथ आनंद को जोड़ोगे तो आनंद फिर बड़ा डगमगा जाएगा। निर्विघ्न मौज होनी चाहिए, और वो फिर बहुत सक्रिय मौज नहीं हो सकती। वो एक बड़ी शांत अक्रिय मौज होती है। बाहर बाहर से पता नहीं चलती। वो वाली मौज नहीं होती कि गाना बजा के नाच रहे हैं। वैसा कितना करोगे? दिन भर करोगे? पागलखानों में होता है वैसा। जो वास्तविक मौज होती है वो बड़ी चुप होती है। जैसे मौन गा रहा हो, जैसे स्थिरता नाच रही हो। तो भीतर भीतर तो मौन गाता रहता है। कभी कभी जो भीतर मौन गा रहा है वो बाहर भी जोर से गा उठता है। बाहर का गाना यदा कदा होगा, भीतर का गाना निरंतर।